हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीके के इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से ही आता है तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चन सही हुए ये भी आप बताइएगा ज़रूर। तो आज का हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। देखिए, एक आगरा की मोती मस्जिद है और एक दिल्ली की भी है। ठीक है, तो यहाँ पे आगरा वाले की बात पूछी जा रही है। मोती मस्जिद ऑफ आगरा वॉज बिल्ट बाय, देयर इज फोर ऑप्शन गिवन, अकबर, शाहजहां, दारा शिकोह या औरंगजेब। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां। ठीक है, तो आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां द्वारा करवाया गया था और दिल्ली की मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब द्वारा करवाया गया था। ठीक है, और फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाज़ा अकबर ने बनवाया था और दारा शिकोह ने शर्र अकबर के नाम से उपनिषदों का अनुवाद करवाया था। ये सभी फैक्ट आपको याद कर लेने हैं। ठीक है, जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता है, औरंगजेब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन है, द डैश डेटा बुक इज द स्टेट डॉक्यूमेंट एस्टैब्लिश फॉर डॉक्यूमेंटिंग रेयर एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ एनिमल, प्लांट एंड फंगी इन इंडिया। ठीक है, तो डैश डेटा बुक भारत में जानवरों, वनस्पतियों, कवकों की दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों के दस्तावेजीकरण के लिए स्थापित एक राजकीय दस्तावेज है। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा रेड डेटा बुक। रेड डेटा बुक, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। और IUCN के द्वारा ये जो है बुक जो है आपका बनाया जाता है। ठीक है, IUCN की रेड लिस्ट में लुप्त हो रहे जीवों की प्रजातियों और उनके कारणों को क्यों ये जो है लुप्त हो रहे हैं इसका उल्लेख डिस्क्राइब किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द सेल आर मिसिंग इन एनिमल सेल। ठीक है, एनिमल सेल में कौन से जो है सेल पार्ट नहीं होते हैं। आपके सामने चार ऑप्शन है, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन। एंड द करेक्ट आंसर इज सेल वॉल। ठीक है, कोशिका भित्ति जो है ये एक कठोर परत होती है। किसकी बनी होती है, ये पॉलीसेक्राइड्स की बनी होती है और केवल पौधों, कवक और बैक्टीरिया की कोशिकाओं के प्लाज्मा झिल्ली के बाहर की ओर होती है। ये पशु और एनिमल सेल यानी कि जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो सेल वॉल इज द करेक्ट आंसर। देखिए, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखिए, कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो तो साइंस की, मैथ्स की, रीजनिंग की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। सारे वीडियो को उनके अकॉर्डिंग जो है अपलोड कर दिया गया, तो आप प्लेलिस्ट पे ज़रूर विजिट किया करिए जब भी आपको समय मिले। तो निम्न में से किस जाति या स्पीसीज़ में बाह्य निषेचन होता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज डज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रॉग यानी कि मेढक। ठीक है, मेढक में बाह्य निषेचन है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, यानी कि देखिए इसका अर्थ क्या होगा, जो नर मेढक और मादा मेढक एक ही समय पर साथ साथ पानी की सतह पर तैरते हुए शुक्र द्रव्य तथा अंड कोशिकाओं से युक्त तरल जल में छोड़ देते हैं, जिनके परस्पर मिलने से अनेक अंड कोशिकाएं निषेचित हो जाती हैं यानी फर्टिलाइज हो जाती हैं। इतना आपको डीप नहीं जाना है, ऑप्शन नंबर सी रहेगा सही आंसर, आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट है, मानव में आवाज़ किसके द्वारा उत्पादित होती है। इन ह्यूमन्स साउंड इज प्रोड्यूस बाय द डैश। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कंठ यानी कि लैरिंग्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसको हम लोग वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉयल इज सुटेबल फॉर कल्टिवेशन ऑफ कॉटन। देखिए, इंडिया में सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी यानी कि एलुवियल सॉयल पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद लाल पहले होती है, सबसे ज़्यादा पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी, उसके बाद लाल। ठीक है, उसके बाद काली, उसके बाद लैटराइट। तो इतना आपको नहीं जाना है। आपको जो है कपास जो है कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी ज़्यादा अच्छी मानी जाती है, ब्लैक सॉइल। देखिए, आपको एक ट्रिक बताती हूँ। देखिए, कॉटन जो है वाइट कलर का होता है और ब्लैक मिट्टी जो है ऑब्वियस ही बात है ब्लैक कलर की होगी, तो ब्लैक एंड वाइट के कॉम्बो से आप याद कर सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट। ठीक है, तो और काली मिट्टी काजू के लिए भी इंपॉर्टेंट होती है, काजू के जो है खेती के लिए भी इंपॉर्टेंट होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। देखो, भारत को कपास के पौधे का मूल स्थान भी माना जाता है और सूती कपड़ा हो गया उद्योग में कपास एक इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल होता है, कच्चा माल होता है। और कपास उत्पादन में भारत विश्व में दूसरा स्थान है, पहले पे चाइना है। और दक्कन के पठार के जो भाग होते हैं वहाँ पे काली मिट्टी
जो है होती है ज़्यादा, और ये काली मिट्टी जो है कपास के उत्पादन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मानी जाती है। जो सारे फैक्ट बता रही हूँ ना, सारे फैक्ट आप याद कर लीजिए, कहीं ना कहीं आपको ये ज़रूर काम आएंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जानवर भारत में स्थानिक प्रजाति यानी कि वे जानवर जो केवल एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं का उदाहरण नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं, इंग्लिश में क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एंडेमिक स्पीसीज। एंडेमिक स्पीसीज वो होते हैं एनिमल दैट एग्जिस्ट ओनली वन जियोग्राफिक रीजन इन इंडिया। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि गाय। ठीक है, गाय यानी काउ इज द करेक्ट आंसर। जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है एक सिंगी गैंडा। ठीक है, तो ये जो है असम के काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क का स्थानिक जानवर है, और बंगाल का टाइगर ये पश्चिम बंगाल के सुंदरबन का स्थानिक जानवर है, और मिथुन जो है ये अरुणाचल प्रदेश का स्थानिक जानवर है, और गाय तो आपको पता है। ठीक है, ये जो है आपका नहीं है एग्जाम्पल ऑफ एंडेमिक स्पीसीज, ये कई जगह पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर 4 यानी डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए, डैश भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। तो ये इसका आंसर उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा कैपिटल भुवनेश्वर। देखिए, बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क होता है, और होता है, और यह विश्व में एल्युमिनियम का मुख्य स्रोत भी है। इसका सर्वाधिक उत्पादन उड़ीसा में होता है, और इतना आपको अच्छे से याद कर लेना है। उसके बाद गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में भी ये प्रमुख उत्पादक राज्य हैं, बट सबसे ज़्यादा कहाँ पर, उड़ीसा में होता है। भुवनेश्वर इज द कैपिटल। नेक्स्ट है, देखिए हेल्पफुल लगे वीडियो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और शेयर भी कर सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला उच्चतम गुणवत्ता का होता है। लिग्नाइट, पीट, एंथ्रासाइट या बिटुमिनस। तो यहाँ पे जो सही आंसर है ये हो जाएगा एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट के बाद होता है बिटुमिनस। ठीक है, तो सबसे नंबर 1 पर आता है एंथ्रासाइट। ठीक है, कार्बन की मात्रा के अकॉर्डिंग इसको हम लोग बांट सकते हैं। तो एंथ्रासाइट में जो है कार्बन की प्रतिशत कितना होती है, 86 से अधिक होता है। ठीक है, और बिटुमिनस में 78 टू 86 होता है। बाकी जो है लिग्नाइट में जो है 28 से 30% होता है। पीट सबसे खराब होता है, इसमें केवल 27% ही कार्बन होता है। तो विच आर द फॉलोइंग टाइप ऑफ द कॉयल ऑफ द हाइएस्ट क्वालिटी, एंड द करेक्ट आंसर इज एंथ्रासाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से पंजाब का कौन सा प्रसिद्ध वाद्य यंत्र लकड़ियों की कई छड़ियों से मिलकर के बना होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूनिक टू पंजाब इज मेड अप ऑफ सेवरल वुडन स्टिक्स ज्वाइन टुगेदर। तो जो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चिक्का। ठीक है, चिक्का इज द करेक्ट आंसर। ये चिक्का पंजाब का प्राचीन वाद्य यंत्र है। इसे सप या सुप भी कहते हैं, और ये भांगड़ा और मालवी गिद्दा के समय बजाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के प्रिय भजनों में से एक वैष्णव जंतों के रचयिता कौन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नरसिंह मेहता। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग रोट वन ऑफ द महात्मा गांधी फेवरेट भजन नेम्ड वैष्णव जंतो। तो नरसिंह मेहता, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का कौन सा भाग ऑस्टियोपोरोसिस से प्रभावित होता है। ठीक है, तो जो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोन्स यानी कि हड्डियाँ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। देखिए, ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियों यानी अस्थियों से संबंधित बीमारी है, जिसमें बोन डेंसिटी में कमी आने लगती है। ठीक है, इसमें जो है हड्डियाँ जो है, हड्डियों की मजबूती में भी कमी आ जाती है इससे, और ये जो है चटक हो जाती है, मतलब इसमें टूटने का डर बना रहता है। ये रोग जो है प्रायः जो है वयस्क व्यक्तियों और विशेषकर महिलाओं यानी कि फीमेल यानी कि स्त्रियों को प्रभावित करता है। इस रोग के कारण शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। सब आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट है, किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। हु शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ मगध फ्रॉम राजगृह टू पाटलिपुत्र। तो ये देखिए क्वेश्चन मैंने कई बार डिस्कस किया है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। योगक्षेमम बाह्यमेहम किसका आदर्श वाक्य है। भारतीय स्टेट बैंक, ठीक है, LIC, लोकसभा या प्रधानमंत्री का कार्यालय। देखिए, यहाँ पे लोकसभा दिया हुआ, तो एक फैक्ट आपको याद कर लेना है। देखिए, ये संसद है मान लीजिए। ठीक है, संसद यानी कि पार्लियामेंट, और यहाँ पे होता है राज्यसभा, ये होता है लोकसभा। संसद के बारे में आर्टिकल 79 में बताया गया है, राज्यसभा का 80 और लोकसभा का 81 में। इतना आपको याद कर लेना है। ठीक है, और जो मान लीजिए लोकसभा है और राज्यसभा है, देश को चलाने के लिए लोकसभा होता है, राज्य को चलाने के लिए राज्यसभा होता है। एक मतलब आपको एक बेसिक जानकारी के लिए मैंने आपको डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको याद कर लेना है। संसद यानी कि पार्लियामेंट 79, 3 प्रमुख होते हैं। पहला तो होता है राज्यसभा,
लोकसभा और प्रेसिडेंट भी, ठीक है। प्रेसिडेंट को याद करने की जो ट्रिक है मैंने बताई है, और प्रेसिडेंट के बारे में आर्टिकल 52 से आर्टिकल 61 में बताया गया है, और 61 में इम्पीचमेंट के बारे में बताया गया है। 52 ये सभी जो है 52 to 61 पार्ट 5 में आते हैं। तो जो फिलहाल जो क्वेश्चन है हमारा, योगक्षेमम बाह्य में हम किसका आदर्श वाक्य है, तो ये किसका, LIC का, ठीक है। LIC जो है सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे बड़ी बीमा कंपनी है। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी, ठीक है। जो ये दिया हुआ है इसका अर्थ क्या होता है, आपका कल्याण हमारा दायित्व है। सभी क्वेश्चन आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट, भारत और श्रीलंका के कौन सा जल डमरू मध्य खाड़ी अलग करता है, तो यहाँ पे जो सही आंसर है पाक जल डमरू मध्य, यानी कि पाक स्ट्रेट, ठीक है। देखिए जो पाक स्ट्रेट है भारत के राज्य तमिलनाडु श्रीलंका के बीच स्थित एक जल संधि है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1662 में पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय के कौन सा भारतीय तटीय शहर दहेज के तौर पर उपहार में दिया था, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द इंडियन पोर्ट सिटी वॉज गिफ्टेड टू चार्ल्स सेकेंड ऑफ द इंग्लैंड बाय द किंग ऑफ पोर्तुगल एज डाउरी इन 1662, एंड द करेक्ट आंसर इज मुंबई, ठीक है, मुंबई। इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने पर चार्ल्स को मुंबई उपहार में प्राप्त हुआ था, जिसे उन्होंने 1668 में 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। सभी फैक्ट आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपके सामने, किस भारतीय दार्शनिक विचारक को 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में अपने संबोधन के लिए याद किया जाता है। देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो आपको अच्छे से याद कर लेना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है, विच इंडियन फिलोसफर थिंकर इज रिमेंबर्ड फॉर हिज एड्रेस एट द वर्ल्ड्स पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन एट शिकागो इन 1893, तो सही आंसर स्वामी विवेकानंद, ठीक है। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। इन हिंदी लिटरेचर विच इज वॉट इज धनपत राय वन ऑफ द फॉरमोस्ट हिंदुस्तानी राइटर ऑफ द अर्ली 20th सेंचुरी बेटर नोन एज, तो ये कौन है आपको पता है, ये है मुंशी प्रेमचंद, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद। नेक्स्ट है, हरिवंश राय बच्चन को उनके किस काव्य संग्रह के लिए जाना जाता है, वैसे तो बहुत सारे इनके काव्य संग्रह जो मतलब बहुत पॉपुलर हुई है वो कौन सी है, हरिवंश राय बच्चन इज रिमेंबर्ड फॉर विच कलेक्शन ऑफ पोयम, तो ये कौन सा है, ये है आपका मधुशाला। तो यहाँ पे हमने इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चन को डिस्कस किया है फैक्ट के साथ। सभी आप क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, प्लेलिस्ट विजिट कर लिया करिए। थैंक यू।